नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार छाए 86 संकट के चलते कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट व अन्य 18 बागी विधायकों को दिए गए नोटिस पर शुक्रवार दोपहर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सचिन पायलट एवं अन्य विधायकों के वकील हरीश साल्वे ने अदालत में कहा कि यदि कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के खिलाफ बोलता है या अपने केंद्रीय नेतृत्व को जगाता है तो यह उनके बोलने की स्वतंत्रता है, बगावत नहीं। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की तरफ से अदालत में कहा गया कि स्पीकर इस मामले में भेदभाव कर रहे हैं। स्पीकर की मंशा साफ नहीं है। इस दौरान अदालत में ऑडियो मामले में दर्ज की गई एफआईआर पर भी चर्चा हुई और साल्वे ने कहा कि देखिए अब कौन सी एफआईआर लिखी जाती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ जारी खींचतान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि झगड़े घर पर निपटते हैं। अगर घर के झगड़ों को लेकर अगर आप विरोधी के साथ मिलकर राजनीति करेंगे लोकतंत्र में क्या बचेगा। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से पार्टी से गद्दारी बुरी बात होती है। आप बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार गिराना चाहते हो, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है और ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। गहलोत ने कहा कि जब मुझे लगेगा कि पब्लिक मुझे नहीं चाहती तो मैं खुद आलाकमान को बोलूंगा कि सीएम की कुर्सी पर किसी और को बिठाएं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की बगावत शुरू हुआ सियासी ड्रामा जारी है। पायलट खेमे में हाईकोर्ट जाने से लेकर ऑडियो टेप तक हर दिन इस ड्रामे में नाटकीय मोड़ आ रहे हैं। राजस्थान के इस सियासी रण में दोनों खेमे नेताओं के बीच शब्द बाण भी जमकर चल रहे हैं। ऑडियो टेप को लेकर जहां कांग्रेस पायलट खेमे के 2 विधायकों को सस्पेंड कर चुकी है, वहीं आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। पायलट के आगे का सियासी सफर किस ओर मोड़, यह सुनवाई काफी हद तक तय कर सकती है। बीजेपी के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने शाम 5 बजे इस पूरे मसले पर एक प्रेस वार्ता बुलाई है। पूनिया कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए गए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के ऑडियो वायरल के बाद सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने ऑडियो में हुई बातचीत के आधार पर एसओजी में कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संजय जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कुर्सी का मोह और कुर्सी बचाने की चाहत कैसी होती है, ये कोई मुख्यमंत्री गहलोत से सीखे। बड़ा अजीब नजारा था, अपना घर टूटता देखकर कोई विक्ट्री का साइन बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि आपसी लड़ाई का मोहरा भाजपा को बनाया जा रहा है। आरोप भाजपा और केंद्र के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीएम के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा के द्वारा फर्जी ऑडियो जारी करने से यह सिद्ध हो गया है कि मुख्यमंत्री की ओर से व्यक्तिगत निजता पर हमला जारी है और साथ ही बड़े स्तर पर फोन टैप कर उन्हें अपभ्रंश कर जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। ये अत्यंत ही शर्मनाक कृत्य है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भाजपा राजस्थान में कांग्रेस द्वारा भाजपा नेताओं के खिलाफ लगाए जा रहे आधारहीन आरोपों को खारिज करती है। दरअसल कांग्रेस निराश है क्योंकि वे अपना घर नहीं बचा पा रहे। वे एक निर्मित ऑडियो क्लिप का उपयोग करके अपनी विफलताओं के लिए भाजपा को दोष देना चाहते हैं। राजस्थान में ऑडियो टेप वायरल होने के बाद मचे बवाल के बीच शुक्रवार सुबह एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में शेखावत के साथ ही कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में संजय जैन को हिरासत में लिया है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया में वायरल हुए एक कथित ऑडियो को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर उनमें नैतिकता बची है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दे। डोटासरा ने कटाक्ष किया कि राजस्थान की जनता ने जिन्हें पानी की गंगा बहाने के लिए चुना था, वे भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। राजस्थान का सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट की ओर से डाली गई याचिका पर सुनवाई होनी है। पायलट गुट की ओर से जो याचिका डाली गई उसमें कहा गया है कि वह पार्टी के अंदर रहकर ही आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कोई भी पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर के द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद सचिन पायलट गुट ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इस नोटिस में कहा गया था कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल न होने का कारण बताए और उन्हें अयोग्य क्यों न घोषित किया जाए।
राजस्थान में बीते सप्ताह से लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट की खामियों के खिलाफ प्रदेश के मोटर ट्रांसपोर्ट्स अब लामबंद हो गए हैं। गुरुवार को ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने राज्य सरकार को एक्ट में जुर्माना राशि में संशोधन नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। जयपुर ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स चैंबर्स के प्रदेशाध्यक्ष गोपाल सिंह राठौड़, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष जगदीश प्रसाद यादव, विश्वकर्मा क्षत्रिय ट्रांसपोर्ट व्यापार मंडल समिति अध्यक्ष माल सिंह खंगारोत ने बयान जारी कर राज्य में लागू संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में फिर से संशोधित करने की मांग राज्य सरकार से की। राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मीडिया में वायरल हुए ऑडियो को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि ऑडियो टेप के बहाने उनके नेताओं की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इस ऑडियो के जरिए बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया है कि वो राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो पर सफाई देते हुए कहा कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना काल के बाद के लिए विशेष नए डब्बे तैयार किए हैं। कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने ऐसे कोच विकसित किए हैं। राजधानी जयपुर के एक निजी स्कूल में कुछ शिक्षकों के संक्रमित मिलने के बाद अन्य शिक्षकों में भी भय का माहौल हो गया। एक निजी स्कूल के शिक्षक जो नाम नहीं देना चाहते थे, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास के लिए हमें भी कई प्रकार के स्कूल जाना होता है, लेकिन स्कूल में शिक्षकों के पॉजिटिव आने की खबर ने हमें डरा दिया है। अगर हम भी संक्रमित पाए गए तो हमारे परिवार की आर्थिक देखभाल कौन करेगा। पिछले 3 माह से जिला सीकर लैब में कोरोना जांच मशीन लगाए जाने के बाद HIV संक्रमित मरीजों की मुसीबत बढ़ गई है। ART सेंटर के पास ही कोविड लैब चलने से ART सेंटर के बाहर कोविड के PPE किट को ऑटोक्लेव करने की मशीन और परिसर में कोविड जांच के दौरान प्रयुक्त होने वाले बायो टेस्ट के बैग पड़े दिखते हैं। कई मरीज तो ART सेंटर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन न तो उन मरीजों की काउंसलिंग हो रही है और न ही मरीजों को अलग से काउंटर पर दवा मिल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।